बड़ी तादाद देख करके भी खुश होंगे। या पहला कार्यक्रम अपने यहाँ पे राजस्थान में हो रहा है और उसमें बहुत ही अच्छी तादाद है, और इससे मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये संख्या और बढ़ेगी। और मैं सबसे पहले तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब से मैं हमेशा ही मैं उनका आभारी रहा हूँ कि हमारे सोए हुए समाज को उन्होंने जगाया है। और एक समय था जब हम सिरोही जैसे पिछड़े जिले में ओबीसी के बीच में जाते थे तो हमारी स्थिति ये हो जाती थी कि अब यहाँ से भागे कैसे। और आज की तादाद, आज के समय में ओबीसी और अपने राजपूत वर्ग के जो लोग हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, और वो हमारे साथ में बड़ी संख्या में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ये बताते हैं कि हम सबसे ज़्यादा आजकल तो वामन मेश्राम साहब को ही सुन रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आप वामन मेश्राम साहब को भी आप सुनते हैं तो आपको मैंने कहा डर वर नहीं लगता कि नहीं कि आप लोग तो इतना खुले मतलब लाखों की तादाद में जब लोग होते हैं उनके बीच में भी बोल रहे हैं तो हमें किस बात का डर है। हमारा तो डर के वामन मेश्राम साहब ने मतलब पहले ही भगा दिया है। तो क्या अब हिंदू मुसलमान की बात हमारे से बहुत ही मतलब दूर की बात हो गई है। तो हम तो अब हमारे हक और अधिकार की बात उसमें ही हम लोग विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे सोए हुए समाज को जगाया है। और मोस्टली हमारे वकीलों को भी डर लगता था, तो आज की तारीख में वकील भी खुल करके हमारे SC ST OBC में मतलब माइनॉरिटी मूल निवासी बहुजन समाज की पैरवी करता है और खुल करके डिबेट करते हैं। और पहले हमें कोई बात भी करनी होती थी तो एक साइड में कोने में जाकर के दुबक करके बात करनी होती थी। आज खुल करके सामने उल्टा हम लोगों से आज कोई बात करने से कोई कतराता है तो वो ये बड़ी ब्राह्मण ये लोग उन्हों को हमसे इस बात का डर लगता है कि कहीं कोई ये लोग हमें टारगेट नहीं बढ़ाते हुए। तो जबकि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम लोग संवैधानिक बात नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई कि आज दिन तक हम लोगों को आपने शोषित और वंचित क्यों रखा, जबकि कहने में तो देश आज़ाद हुए 75 साल भी हो गए हैं और संविधान को लागू हुए करीबन 73 साल हो गए हैं। आज दिन तक संविधान तो अभी तक लागू नहीं हुआ, उससे पहले संविधान को तो खत्म किया जा रहा है। और संविधान के अंदर समानता की बात की गई है, तो आपने समानता दी कहाँ है? हमारी कोई शैक्षणिक समानता नहीं है, सामाजिक समानता नहीं है। कोई कहते कोई भी किसी तरीके से आप लोगों ने हमें आर्थिक रूप से वगैरह हर तरह से वंचित रखा है। तो आप लोगों को मैंने कहा ये तो अधिकार खुल करके मैंने कहा देना चाहिए। तो क्या हमारे हाथ में क्या है वो क्या है? मैंने कहा यार हाथ में मैंने पॉलिसी मेकर तुम लोग हो, पॉलिसियाँ तुम बनाते हो। EWS के अंदर मैंने कहा तुम्हारा 8 लाख का व्यक्ति अपने आप को गरीब कहता है और हमारा जो 2.5 लाख की कमाई करने वाले व्यक्ति को तुम लोग स्कॉलरशिप तक मतलब देना पसंद नहीं करते हो। तो फिर तो मैंने कहा ये तो बगावत तो होगी। तो इस तरीके से तुम लोग मैंने कहा कब तक हमारे लोगों को ऐसी पॉलिसियाँ बना करके आप उनको शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आप उनको वंचित रखोगे? ये अब संभव नहीं है। ये मैंने कहा वामन मेश्राम साहब का कारवा है, ये रुकने वाला नहीं है। और आने वाले समय के अंदर ये कारवा और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। और आप लोग या तो खुशी खुशी से आप अपनी गलती को स्वीकार करो और आप जो भी अपनी व्यवस्था पर ये कब्जा करके बैठे हो तो उस व्यवस्था को छोड़ो। आपको आपकी संख्या मामूली है, 3.5% लोग हो, उसके बाद में भी आप लोग पूरी तरह से आपने हमारी जो है भारतीय व्यवस्था पर आपने पूरा कब्जा करके हमारे लोगों को आपने वंचित और शोषित बनाया। तो ये लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं है। तो हम लोग मुख्य रूप से मान्यवर वामन मेश्राम साहब को सुनने के लिए आए हैं। तो ये समय आपके लिए हम लोग रखते हैं। और इसी के साथ में मैं सभी जो मंच पर विराजमान साथी और जो भी हमारे गेस्ट हैं
आप लोगों का पुनः मैं अभिवादन करता हूँ कि आपने हमें थोड़ा समय दिया, और जो हमारे जो बाहर से इधर पूरे राजस्थान से जो मेहमान अपने जो वकील साथी है और अन्य हमारे मिशनरी लोग आए हैं, तो आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। और आप लोगों ने मुझे सुना, और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी।